my YouTube channel. Today's topic is problems on half wave rectification. हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास गिवन है कि इन AC सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट सप्लाइड applied to half wave rectifier to transform having the turn ratio of 10:1 find DC output voltage and peak inverse voltage. हम यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में NP जो होता है वो ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो इसमें जो ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमारा NP होगा और NS जो होगा जो स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स है। अब हमने फॉर्मूला शीट एक बनाई थी जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के मैथमेटिकल एनालिसिस के वक्त बनाई थी। हम उसको सामने रखते हुए फार्मूलाज से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हमने पूरे फार्मूलाज लिखे थे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि DC आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जो नंबर ऑफ टर्न्स वाला फार्मूला ये लिखेंगे ट्रांसफार्मर का। अब इसमें हमारे पास NS हो जाएगा 1, NP होगा 10, VS और VP हमारे पास क्या है AC सप्लाई ऑफ 230। तो 230 मतलब अल्टरनेटिंग करंट के साथ जो कॉइल जुड़ी हुई थी उसको हमने क्या कहा था कि वो प्राइमरी कॉइल है। तो VP हमारे पास हो जाएगा 230। यहाँ से हम VS की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो इक्वल होगी 23 वोल्ट के। फाइंड आउट करना है हमें DC आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है IDC इक्वल होता है IDC इक्वल था I नॉट बाय पाई के। तो इसी तरह करंट और वोल्टेज क्या होता है इन्वर्स रिलेशन में, तो VDC इक्वल हो जाएगा VM अब यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है VM कैसे फाइंड आउट करूँगी मैं, VM इक्वल होता है VS इज इक्वल्स टू VM √2। तो VM के इक्वल हो जाएगा VS √2। VS की वैल्यू है 23 √2 इज इक्वल्स टू 32.52 वोल्ट। डालेंगे तो VDC इज इक्वल्स टू 32.52 वोल्ट इज इक्वल्स टू 10.35 वोल्ट। सेकेंड पे उन्होंने कहा है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमारे पास इक्वल होता है VM के। सो पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल्स टू 10.35 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास जिसमें गिवन है कि हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस 5:1 ट्रांसफार्मर एंड अ डायोड विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। इफ द लोड इज 800 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है और प्राइमरी वोल्टेज इज 240 और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट DC आउटपुट करंट वोल्टेज RMS, AC आउटपुट करंट एवरेज डायोड और वोल्टेज पीक इनवर्स करंट और रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर वाला फॉर्मूला लगा के इसमें जो चीज़ें हैं वो लिख देंगे। 240 VS इज इक्वल्स टू 5 बड़ा था तो वो NP हो जाएगा और 1। VS की वैल्यू आ जाएगी 48 वोल्ट। फाइंड आउट मुझे करना है आउटपुट करंट और वोल्टेज। करंट इज इक्वल होता है I बाई लैम्डा। I नॉट मीन्स के मैक्सिमम IM बाई लैम्डा, ये हमारे पास इक्वल होता है IDC के। ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स कि मुझे I नॉट मीन्स के IM फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। आउटपुट करंट
आई डी सी इज इक्वल्स टू आई नोट बाय लेमडा। अब मुझे फाइंड आउट करना है आई नोट। आई नोट इज इक्वल्स टू वी नोट बाय आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है तो आर टोटल, एक डायोड की रेजिस्टेंस और एक जो लोड रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस। वी एम फाइंड आउट करना होगा। वी एम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी एम इज इक्वल होता है वी एस अंडर रूट टू। वी एम इज इक्वल्स टू वी एस की वैल्यू है 48 अंडर रूट टू 67.8। सो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा 67.8। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 20 प्लस और दूसरी रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओम। तो जितनी रेजिस्टेंस गिवन है उनका ऐड 62.68 ओम। अब आईडीसी करंट इक्वल हो जाएगा नेक्स्ट फाइंड आउट करना था आउटपुट करंट के साथ आउटपुट वोल्टेज, मीन्स आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला था EDC मीन्स के VDC इज इक्वल टू IDC इंटू RL। IDC की वैल्यू है 26.3 इंटू रेजिस्टेंस 800। हमारे पास फिगर ये थी, एक AC करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच किया हुआ है और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ एक डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। लोड रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस हमें गिवन है रेजिस्टेंस 800। अब हमें फाइंड आउट करना है IRMS ऑफ AC करंट। इसका फॉर्मूला है IRMS स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर। तो हमें IRMS फाइंड आउट करना होगा। IRMS वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये DC वाली है और इसके फॉर्मूला था IM/2। 82.68 by 2 is equals to 41.34। अब इसकी वैल्यू डालेंगे 41.34 स्क्वायर माइनस IDC की वैल्यू आई थी 26.3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31.89 मिली एम्पियर। ये IRMS AC करंट का। थर्ड फाइंड आउट करना है एवरेज करंट और वोल्टेज। एवरेज करंट जो होता है वो इक्वल होता है IDC के, और IDC जो है वो इक्वल है
26.3 मिली एम्पेयर। इसके साथ हमें फाइंड आउट करना था वोल्टेज। IDC इंटू RL 26.3, RL 800 था, तो VDC इक्वल हो जाएगा 21.06 वोल्ट। डी पार्ट फाइंड आउट करना है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो इक्वल होता है VM के। VM हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 67.8 वोल्ट। देन है रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी है जितनी हम F in इज इक्वल्स टू F आउट। जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट। इनपुट हमने दिया 50 हर्ट्ज़, तो ये हमारे पास इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज़। देन हमें फाइंड आउट करना है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास IRMS, ये है इसका फॉर्मूला IRMS IDC का स्क्वायर -1। IRMS हमारे पास आया था 40 AC वाला ना 41.3 AC, और IDC की वैल्यू थी 26.3 -1 इज इक्वल्स टू 1.21। और हमारे पास रिपल फैक्टर का हमने पढ़ा था कि रिपल फैक्टर हमारे पास 1.21 ही आना चाहिए। इट मीन्स कि ठीक है। रिपल फैक्टर हमारे पास 1.21 आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।